अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मॉडर्न प्ले के बारे में जिसका नाम है हुडा गैबलर, जिसको लिखा है हेनरिक इब्सन ने। मैं कोशिश करूंगी कि आपको इतना अच्छे से पढ़ा पाऊँ ताकि आपका ना तो टाइम वेस्ट हो और ना ही आपको कोई और वीडियो वॉच करनी पड़े। बट मैं आपसे पहले एक बात डिस्कस करना चाहूँगी। मैं जानती हूँ कि मेरा चैनल एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पर ग्रो करना काफ़ी मुश्किल है, बट अगर आप लोग मेरा साथ दें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती रहेगी और मैं कंटिन्यूली आप लोगों के लिए काम करती रहूँगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये प्ले हुडा गैबलर 1890 के अंदर जर्मनी में पब्लिश हुआ था और नॉर्वेजियन लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। ये 4 एक्ट्स पर बेस्ड है और एक रियलिस्टिक और साइकोलॉजिकल जॉनरा है। अगर इस प्ले की थीम्स की बात करें तो इस प्ले के अंदर इब्सन ने रियलिज्म और नेचुरलिज्म को दिखाया है। इब्सन ने डेली लाइफ और रियलिस्टिक कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया है। इसके अंदर साइकोलॉजिकल डेप्थ दिखाई है। हुडा गैबलर जो कि इस प्ले की प्रोटैगोनिस्ट हैं, इसके कैरेक्टर को काफ़ी कॉम्प्लेक्स, क्रूअल और ट्रेजिक दिखाया। उसके बाद बोर्डम एंड डिस्पेयर को दिखाया है। जेंडर रोल्स क्या हैं, डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ मैनिपुलेशन को दिखाया। ऑल इन ऑल जब आप स्टोरी सुनोगे तो तभी सारी बात समझ आएगी कि किस तरह से ये थीम्स इस प्ले के अंदर जो है वो हाईलाइट किए गए हैं। अभी इस प्ले को स्टार्ट करने से पहले आपको इस प्ले के मेन कैरेक्टर्स के बारे में बताना चाहूँगी, ताकि जब आप स्टोरी सुनो तो स्टोरी सुनते वक्त आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि ये कौन सा कैरेक्टर है या फिर ये कौन सा कैरेक्टर है। कैरेक्टर्स को ध्यान से सुन लें और नोट भी कर लें ताकि आप स्टोरी सुनते वक्त कन्फ्यूज ना हो। सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर है हुडा गैबलर। हुडा गैबलर जो है ये प्रोटैगोनिस्ट है प्ले के अंदर। जनरल गैबलर की बेटी होती है और प्ले के अंदर जॉर्गन टेस्टमैन के साथ इसकी शादी होती है। ये काफ़ी मैनिपुलेटिव लड़की है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ये एक बेचैन रूह है, ठीक है। काफ़ी डेयरिंग लड़की है, इंटेलिजेंट भी होती है बट मैनिपुलेटिव भी बला गया। मुझे तो इसको पढ़ते वक्त काफ़ी दुख हुआ था, लेकिन खुशी भी हुई थी। ये खुशी क्यों हुई थी ये आपको आगे चल के पता चल जाएगा। उसके बाद कैरेक्टर आता है जॉर्गन टेस्टमैन का। ये काफ़ी अच्छा इंसान होता है, बहुत ही नेव और मासूम होता है। हुडा गैबलर की शादी इसी से तो होती है। बेचारे को काफ़ी तेज़ वाइफ मिली होती है। दोस्तों, ये एक एकेडमिक स्कॉलर है जो अपना फोकस अपने करियर पर रखता है रादर देन बाकी जो चीज़ें होती हैं उनके, ठीक है। इसका सारा फोकस जो है वो अपने करियर पर होता है। बेचारा हनीमून पर भी अपने जो स्क्रिप्ट्स होते हैं, जो अपने नोट्स होते हैं, वो साथ लेके जाता है। उसके बाद आते हैं जज ब्रैक। जज ब्रैक एक वेल्दी जज होता है, 45 ईयर्स ओल्ड, एक बूढ़ा इंसान है जो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है हुडा की तरह, ठीक है। तो इसने खुद तो शादी की नहीं है, दूसरों के घर जाके बैठना, बातें करना इसको काफ़ी पसंद है। उसके बाद है आइलेट लवबर्ग। आइलेट लवबर्ग जो है ये टेस्टमैन का इंटेलेक्चुअल राइवल होता है और हम कह सकते हैं कि हुडा गैबलर का पुराना शूटर भी होता है, एडमायरर भी होता है, क्योंकि हुडा गैबलर और आइलेट लवबर्ग जो हैं इनका आपस में कनेक्शन होता है पास्ट के अंदर। उसके बाद आती है थिया एल्वास्टिड। ये एक सेंसिटिव और लॉयल वुमेन है जो लवबर्ग की लाइफ में पॉजिटिव रोल प्ले करती है, उसके साथ मिलके उसकी हेल्प करती है और बाद में उससे प्यार करने लगती है। उसके बाद आते हैं आंट जोलिना, जिसको हम आंट जोजो भी कहते हैं। इस प्ले के अंदर टेस्टमैन की केयरिंग आंटी है जो उसकी परवरिश करती है और उसकी देखभाल करती है, उसका घर देखती है, ठीक है। उसके बाद बर्टी आती है जो है हाउस होल्ड सर्वेंट है, यानी आंट जूलिया की फेवरेट सर्वेंट है, जो बाद में आंट जूलिया हुडा को दे देती हैं। उसके बाद एक कैरेक्टर है आंट रीना का। कैरेक्टर का इस प्ले के अंदर इतना ज़्यादा रोल नहीं है, बट जोली एंड आंटी रीना ये दोनों जो हैं ये आंट्स टेस्टमैन की परवरिश करती हैं इसके फादर एंड मदर की डेथ के बाद। आई होप आपको कैरेक्टर्स की अच्छे से समझ आई होगी। कहानी स्टार्ट होती है सितंबर के महीने से, एक मॉर्निंग सीन से स्टार्ट होती है जब एक बहुत बड़े बंगले के अंदर उस बंगले की मालकिन और सर्वेंट के बीच में कन्वर्सेशन हो रही होती है, जो कि कन्वर्सेशन होती है न्यूली वेड कपल के बारे में जो कि अपने हनीमून पे गए होते हैं और आज उनको वापस आना होता है। ये मालकन जो होती है ये आंट जोली होती है और उसकी सर्वेंट बर्टी, ये दोनों आपस में बात कर रही होती हैं जॉर्गन टेस्टमैन के बारे में और हुडा गैबलर के बारे में। क्योंकि स्टूडेंट्स हुडा गैबलर और टेस्टमैन की शादी हो चुकी है तो हम टेस्टमैन को जॉर्गन नहीं बल्कि मिस्टर टेस्टमैन ही कहेंगे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जॉर्गन कौन है और टेस्टमैन कौन है। जॉर्गन टेस्टमैन का कंप्लीट नेम है, ठीक है, जॉर्गन टेस्टमैन। स्टूडेंट्स, हुडा और टेस्टमैन अपने हनीमून से वापस आ रहे होते हैं और उसी टाइम एक औरत जिसका नाम है आंट जोलिया, जो कि इस घर की मालकन है, अपनी सर्वेंट बर्टी से बात कर रही होती है। वो दोनों मिलके हुडा के बारे में और टेस्टमैन के बारे में बात कर रही होती हैं। आंट जोली बर्टी को बताती हैं कि हुडा जो है ये काफ़ी अमीर और हसीन लड़की है, ऊपर से जनरल की बेटी है,
तो इसकी शादी तो एक बहुत ही इल्मी और कम को इंसान से हो गई है। वो लड़की इस शादी से किस तरह से मुतमईन है मुझे तो समझ ही नहीं आती। वो दोनों बातें कर रही होती हैं जब टेस मैन और हुडा घर के अंदर एंटर होते हैं। स्टूडेंट्स, टेस मैन जो है ये 34 ईयर्स ओल्ड होता है, एक दरमियाने कद का शख्स है और उसके हाथ में एक सूटकेस होता है जो नोट्स और बुक्स से भरा होता है। ये नोट्स जितने भी इस सूटकेस में होते हैं ये सारे नोट्स वो हनीमून पे डिफरेंट जगहों से रिसर्च करके तैयार करता है। स्टूडेंट्स, टेस मैन को डॉक्टरल की डिग्री मिल चुकी होती है और अब वो अपनी बुक लिख रहा होता है। आंट जूलिया जो है वो टेस मैन से पूछती हैं कि अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब तुम बताओ तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी मैरिड लाइफ से, या तुम्हें कैसा लगा तुम्हारा हनीमून, ये वो उनसे पूछने लगती है। तो मिस्टर जो टेस्ट मैन है वो उनकी बात को गोल मोल कर देता है और आगे से उनको जवाब देता है कि मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी प्रोफेसर बन जाऊंगा। यानी उसका सारा फोकस जो है वो प्रोफेसरशिप पर होता है, ना कि अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसको सेट करने पर। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स ये हुआ है कि टेस्ट ने बात को घुमा दिया, जबकि उसकी आंटी की जो एक्सपेक्टेशन से मुराद है वो तो कुछ और ही था। अब आती है हिडा गैबलर। अब हिडा गैबलर टेस्ट के पीछे आती है। स्टूडेंट्स, हिडा गैबलर काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही होती है। हनीमून से वापसी के बाद साफ दिख रहा होता है कि वो अपने हस्बैंड से और अपनी मैरिड लाइफ से खासी खुश नहीं है। आते साथ ही उसका रवैया जो होता है वो घर वालों के साथ काफ़ी अजीब होता है। स्टूडेंट्स, हिडा गैबलर जो अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी है वो अपने से नीचे लोगों को कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं देती। आंट जूलिया, जिसको प्यार से जोजो कहते हैं, आंट जोजो कहते हैं, उनको हिडा काफ़ी टॉर्चर करती है, बात बात पे उनको टॉर्चर करती है और उनको उनसे इरिटेशन फील करती है। आंट जूलिया ने क्या किया, जैसा कि मैंने आपको स्टोरी के स्टार्ट में बताया कि आंट जूलिया अपनी ख़ास मेड बर्टी जो है वो हिडा को दे देती हैं ताकि हिडा के काम करे और उसकी देखभाल करे। अब वहाँ पर सारे खड़े होते हैं, आंट जूलिया, बर्टी और जो टेस मैन है वहाँ पर खड़े बातें कर रहे होते हैं। तो जो हिडा है वो रूम से आती है, अपना खूबसूरत सा उसने जो है वो ड्रेस पहना होता है, वो आते साथ ही मेड पर चीखने लगती है, बर्टी पर चीखने लगती है और उसे बुरा भला कहने लगती है। कहती है मैं तो इस मेड को नहीं रखूँगी अपने साथ, इस घर में मैं नहीं इसको बर्दाश्त कर सकती। देखें तो इसने घर का पिछला दरवाज़ा भी खोल दिया है, बरामदे से सारी लाइट जो है वो अंदर आ रही है जिसकी वजह से मुझे इरिटेशन हो रही है, और साथ ही ये देखें गंदी टोपी इसने यहाँ पर रख दी है। अब आंट जूलिया कहती हैं कि मैं बंद कर देती हूँ दरवाज़ा, उसके अलावा मैं ये गंदी टोपी भी उठा देती हूँ, आप चुप करो। लेकिन हिडा बोलती है आप रहने दें। साथ ही वो अपने हस्बैंड को भी डांट देती है कि आप यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो। स्टूडेंट्स, हिडा जिस टॉपी की बात कर रही है ना यहाँ पे, ये टॉपी आंट जूलिया की होती है जो उन्होंने नई नई खरीदी होती है ताकि हिडा को बुरा ना लगे। लेकिन स्टूडेंट्स, हिडा को पता होता है कि ये टोपी जो है ये आंट जूलिया की है, बट वो जस्ट उनको टॉर्चर करने के लिए उनको इंसल्ट करती हैं। अब आंटी जूलिया कहते हैं कि मुझे अब चलना चाहिए, तो वो जाते हुए हिडा को माथे पर किस करती हैं, उसे प्यार करती हैं, लेकिन हिडा को अच्छा नहीं लगता और वो उनसे काफ़ी चिढ़ जाती है, इरिटेट होती है और पीछे हट जाती है। आंटी के जाने के बाद टेस्टमैन हिडा को बोलता है कि आंटी से प्यार से बात किया करो, वो हमारी बड़ी हैं और अब तुम इस घर का हिस्सा हो। हिडा कहती है कि नो आई एम नॉट, मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ और मुझसे ये सब कुछ नहीं होता। स्टूडेंट्स, हिडा जैसे अपने बाप के घर में रहती थी ना, वो सेम माहौल चाहती है कि वो यहाँ पर भी उसको मिले, वो यहाँ पर भी सेम माहौल डिमांड करती है। बट क्या होता है कि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हिडा काफ़ी ज़्यादा वीक भी होती है और उसका कलर भी जर्द हो रहा होता है क्योंकि हिडा प्रेग्नेंट होती है। लेकिन हिडा को ये बात पसंद नहीं होती कि वो बेबी कैरी करे, उससे प्रेग्नेंट होना पसंद नहीं है, तो वो इस चीज़ का गुस्सा जो है वो घर वालों पर निकाल रही होती है। अब यहाँ पर एंट्री होती है थिया एल्वास्टिड की। स्टूडेंट्स, थिया एल्वास्टिड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एल्वास्टिड जो है, थिया एल्वास्टिड जो है ये हिडा की क्लास फेलो है। ये लव बर्ग के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होती है। टेस्टमैन के घर आती है और उनसे पूछती है कि लव बर्ग जो है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता था, काफ़ी ज़्यादा बुरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था और किसी टाइम पे वो अपनी प्रोफेसरशिप के लिए, अपने स्क्रिप्ट लिखने के लिए यहाँ से चला गया था, अब वो वापस आ चुका है। तो वो जॉर्गन टेस्टमैन से हेल्प मांगती है कि तुम लव बर्ग के साथ उसको समझाओ वो दोबारा शराब पीना ना स्टार्ट कर दे और दोबारा से वो उन्हीं एक्टिविटीज़ में ना चला जाए जिन एक्टिविटीज़ की वजह से वो ये शहर छोड़कर चला गया था। अब क्या होता है, थिया एल्वास्टिड जो है वो बातों बातों में उनके सामने अपनी मोहब्बत एक्सप्रेस कर देती है, अपना लव आयलेट लव बर्ग के लिए एक्सप्रेस कर देती है। जब हुडा को पता चलता है
कि जो एलवास्टिड है, थिया है, ये प्यार करती है लव बग से, और साथ में उसे ये बात भी समझ आती है कि लव बग की बुक्स लिखने की इंस्पिरेशन जो है वो भी थिया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, थिया एंड टेस्टमैन जो हैं ये पास्ट में इनका आपस में रिलेशनशिप रहा है। उसके अलावा हिडा गैबलर एंड आइलर्ट लव बग जो हैं इन दोनों का पास्ट में रिलेशनशिप रहा है। फिजिकल रिलेशनशिप नहीं, बट एक दूसरे से उनकी काफ़ी गहरी फ्रेंडशिप रही है। तो इसी के साथ ही एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की जिसका नाम है जज ब्रेक। स्टूडेंट्स, ये जज ब्रेक जो है ये काफ़ी बूढ़ा इंसान है, ठीक है, 45 इयर्स ओल्ड है। ये टेस्टमैन की फैमिली की काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प भी करता है और उन लोगों को वहाँ पर इनवाइट करने आता है एक पार्टी पर, जहाँ पर मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ। क्या होता है, टेस्टमैन जो है वो घर पर नहीं होता और जज ब्रेक जो है वो हिडा के पास आता है और उससे काफ़ी बातें करने लग जाता है। हिडा भी उससे काफ़ी डिस्कशन करती है, अपने सारी एक्टिविटीज़ जो भी उसके साथ होता है वो उसके साथ शेयर करती है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि हिडा एंड जज ब्रेक ये आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त भी होते हैं, लेकिन हिडा को अपनी बाउंड्रीज पता होती हैं और जज ब्रेक को वो बाउंड्रीज तोड़ने नहीं देती। हिडा काफ़ी बार जो है वो जज ब्रेक को इग्नोर भी करती है, लेकिन जज ब्रेक बार बार हिडा के पास आता है और उससे बातें करता है, उसको फंसाने की कोशिश करता है। अब इसी दौरान हिडा जो है वो कैप वाली स्टोरी, कैप वाला इंसिडेंट जो है वो जज ब्रेक को बताती है कि मुझे पता था कि वो कैप जो है वो आंट जोली की है, मैंने जानबूझकर मेड की समझ के उसकी इंसल्ट की है। अब टेस्टमैन आता है लव बग के साथ और उनको लव बग जो है वो अपनी बुक के बारे में उनको बताता है, जो बुक वो लिख रहा होता है। बेसिकली लव बग जो है ये एक हिस्टोरियन होता है और हिस्ट्री के बारे में लिखता रहता है, ठीक है। तो इसको हिस्ट्री बनाने का बहुत शौक होता है और वो बताता है कि वो टेस्टमैन के साथ प्रोफेसरशिप नहीं करेगा। उसके बाद क्या होता है, हिडा एंड लव बग जो है ये बैठे होते हैं अंदर, टेस्टमैन और जज ब्रेक बैठे डिस्कशन कर रहे होते हैं, जबकि बाहर हिडा गैबलर एंड लव बग जो है वो आपस में बैठ के अपने पास्ट के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका पास्ट में रिलेशनशिप रहा है। उसके बाद क्या होता है, थिया एलवास्टिड वहाँ पर आ जाती है और लव बग जो है वो थिया की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करने लग जाता है कि देखो ये कितनी अच्छी है, ये अपने हस्बैंड को छोड़ के, उसकी परमिशन को छोड़ के ये मेरे पीछे आती है, कितनी अच्छी औरत है। थिया एलवास्टिड को ये डर होता है कि कहीं लव बग जो है वो दोबारा से ड्रिंक ना करे, दोबारा से बुरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो जाए। लेकिन हिडा क्या करती है, जब हिडा को पता चलता है कि लव बग और थिया का आपस में लव अफेयर चल रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जेलसी महसूस करती है। वो लव बग को इनकरेज करती है कि वो ड्रिंक पिए, उसको इनवाइट करती है, उसको कहते हैं कि तुम पार्टी पर ज़रूर जाना, ठीक है, और वहाँ पर इंजॉय करना, क्यों नहीं तुम जा रहे। उसे इनकरेज करती है कि वो किसी तरीके से वहाँ पर ड्रिंक करे। अब हिडा के काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करने पर लव बग क्या करता है, लव बग कहता है कि मुझे पार्टी पर लाजमी जाना चाहिए ताकि मैं वहाँ जाके इंजॉय कर सकूँ और थोड़ी वाइन पी सकूँ। अब थिया और हिडा जो है वो लव बग को काफ़ी ज़्यादा रोकती हैं कि तुम वहाँ पर नहीं जाओ, लेकिन लव बग प्रॉमिस करता है कि मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊँगा। अब थिया और हिडा जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेट करती कि अभी लव बग वापस आ जाएगा, लेकिन इसी दौरान थिया जो है वो हिडा के रूम में सो जाती है। लेकिन हिडा जो है वो अभी तक लव बग का वेट कर रही होती है, लेकिन लव बग वापस नहीं आता। स्टूडेंट्स, इसी टाइम पे टेस्टमैन जो है वो गुस्से में घर आता है और हिडा को बताता है कितना लापरवाह इंसान है, इसको पता ही नहीं है जिसको ये अपना बच्चा मानता है वो स्क्रिप्ट इसने गुमा दी है। और वो टेस्टमैन जो है वो स्क्रिप्ट हिडा को देता है कि तुम इसे संभाल के रखो ताकि हम ये लव बग को वापस कर सकें। स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, लव बग का स्क्रिप्ट जो है वो गुम हो जाता है, जो कि टेस्टमैन को मिल जाता है एक गटर से। उसके बाद क्या होता है, टेस्टमैन को ये खबर मिलती है कि उसकी आंटी रीना जो है वो मरने की करीब है। अब टेस्टमैन वो स्क्रिप्ट हिडा को दे के वहाँ पर चला जाता है आंटी रीना के पास। उसके बाद जज ब्रेक वहाँ पर आता है और वो हिडा को लव बग के हंगामे के बारे में बताता है जो उसने स्क्रिप्ट गुम होने पर वहाँ पर मचा रखा है। स्टूडेंट्स, हिडा जो है, अब हिडा जज ब्रेक से गपशप लगा रही होती है तो तभी उसको नीचे से आवाज़ें आती हैं और वो भाग के जाती है नीचे हॉल में, देखती है कि लव बग जो है वो वहाँ पर खड़ा रो रहा है। वो उसे हिडा को बता रहा होता है कि मैंने अपना स्क्रिप्ट खो दिया है, मैंने उसे फाड़ दिया है। लेकिन जब थिया का वहाँ पे अराइवल होता है, वो लड़की जिसने ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखने में लव बग की हेल्प की होती है, थिया के सामने लव बग हिडा को बताता है कि वो स्क्रिप्ट मैंने गुस्से से फाड़ दिया है, मैंने शराब पी ली थी और मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब वहाँ पर थिया जो है वो गुस्से से चली जाती है। उसे पता होता है कि लव बग ने जो स्क्रिप्ट उसको डेडिकेट किया था उसने खुद ही वो स्क्रिप्ट फाड़ दिया। थिया के जाने के बाद लव बग हिडा के सामने ये सच बताता है कि मैंने वो स्क्रिप्ट फाड़ा नहीं है, बट वो स्क्रिप्ट मुझसे गुम हो गया और अब मैं क्या करूं, अब मेरा इस दुनिया में दिल नहीं लग रहा, मेरा बच्चा मर गया है।
स्टूडेंट्स यहाँ पर बच्चा जो है वो लव बग अपने स्क्रिप्ट को कहता है, लव बग कहता है कि मैं यहाँ पर अब रहना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। तो हिडा बजाय उसको कंसोल करने के, उसके साथ हमदर्दी करने के, हिडा उसको कहती है कि ठीक है ये पिस्टल ले लो और इसी के साथ खुद को शूट कर लो। स्टूडेंट्स हिडा का बाप जो है वो एक जनरल होता है और हिडा जो है वो लड़कों की तरह उसकी परवरिश हुई होती है और उसके पास जो पिस्टल्स होते हैं वो लाइक टॉयज़ उसके पास होते हैं, वो उनके साथ ऐसे खेलती है जैसे बच्चे टॉयज़ के साथ खेलते हैं। अब क्या होता है, सबके जाने के बाद हिडा क्या करती है, वो मैन्यूस्क्रिप्ट निकालती है जो उसका हस्बैंड उसे दे कर गया है और वो मैन्यूस्क्रिप्ट आग में जला देती है। उसके बाद आंट रीना की डेथ हो जाती है और टेस्ट मैन आंट रीना की डेथ के बाद घर वापस आता है। उसके आने के बाद थिया वहाँ पर आती है और वो उसे बताती है कि लव बग की डेथ हो गई है और उसने खुद को शूट कर लिया है एक पिस्टल के साथ। ये खबर सुन के टेस्ट मैन को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है क्योंकि वो चाहता है कि अगर लव बग ने अपना मैन्यूस्क्रिप्ट पब्लिश करवाया होता तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट आज उसका नाम अमर कर देता। टेस्ट मैन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, जबकि थिया उनके सामने ये कन्फेस करती है कि ये जो थिया उनके सामने ये कन्फेस करती है कि वो मैन्यूस्क्रिप्ट जो था वो लव बग ने मेरे लिए लिखा था, मुझे डेडिकेट किया था। स्टूडेंट्स अब थिया और टेस्टमैन ये डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर लव बग के स्क्रिप्ट को पब्लिश करवाएंगे और उसका नाम अमर कर देंगे। उसके बाद जज ब्रेक की एंट्री होती है। जज ब्रेक जो है वो लव बग के बारे में बात करता है, हिडा को कहता है कि लव बग की डेथ किस तरह से हुई है मुझे सारा इल्म है और अगर तुम चाहो तो मैं ये बात छुपा सकता हूँ, लेकिन हिडा उसे मजबूर करती है कि उसको सारी बात बताए। उसी पर जज ब्रेक उसको बताता है कि जो लव बग है, लव बग ने अपने आप को गोली पेट में नहीं मारी थी बल्कि उसके सीने में गोली लगी है और वो गोली उसने जिस पिस्टल से मारी है वो पिस्टल तुम्हारा था और अगर तुम चाहती हो कि मैं किसी को कुछ भी ना बताऊं तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अब हिडा उसे सोचने का टाइम लेती है और रूम में चली जाती है, लेकिन हिडा की सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी हाई है वो इसके ऊपर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। रूम में चली जाती है और वहाँ पे जाके पियानो बजाने लगती है। इसी दौरान वो क्या करती है, एक वाइल्ड धुन के दौरान वो अपने आप को शूट कर लेती है। इससे ये बात साबित होती है कि हिडा जितनी भी अमीर बाप की बिगड़ी बेटी थी लेकिन उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। इसी के साथ ही आज की स्टोरी एंड होती है। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दो और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में।